रीवा में आज एक बार फिर ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत अधिग्रहित जमीनों के बदले किसानों ने नौकरी की मांग उठाई है। विगत 3 वर्षों से आंदोलनरत किसान रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अधिग्रहित जमीनों के बदले परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। अधिकतम ललितपुर रेलवे में पूरे यहाँ छतरपुर पन्ना सीधी सतना रीवी की पूरी जमीन अधिकृत कर ली गई है। कुछ लोगों को उसमें नौकरी मिल भी गई है। जिस प्रकार से उस नियम के तहत हमारी लोगों की ज़मीन ली गई है भू राजस्व संहिता के हिसाब से, उस हिसाब से लोगों के आधे लोगों को अभी नौकरी नहीं दी गई है। परेशान पूरे खेत जो पूरे बांध जो हैं कट गए हैं, न खेती लायक रह गए हैं और न किसान उसमें तमाम मवेशी चल रहे हैं, खेती बो भी नहीं पा रहे हैं हम लोग, सब लोग पूरे किसान। और दूसरी बात ये है कि एक ये जीवन धरती माता जो हो जीवन भर के पुष्ट दस पीढ़ियों तक खाते, लेकिन हम लोग चंद समय के लिए कोई 10 साल का सर्विस उपार्जन करेगा, कोई 5 साल का करेगा, कोई 2 साल का करेगा, कोई 6 साल करेगा, वो भी शासन हम लोगों को नहीं दे रहा है। बार बार हम लोग व्यापन किन मांगों को लेकर आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय है? नौकरी के कारण आए हैं कि हम लोग जिस तरह भूमि अधिग्रहण की गई है उसमें हमारी कलेक्टर साहब मदद करें, जमीन नौकरी दिलाएं। लगभग कितने करीब 1500 परिवार। क्या नाम है आपका? त्रंबकेश्वर पांडे बासा। फिलहाल अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र कलेक्टर को सौंपा गया है और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दरअसल आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे किसानों ने बताया कि रीवा सीधी सिंगरौली और सतना के बीच चल रही ललितपुर रेल परियोजना के तहत किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसके बदले रेलवे द्वारा मुआवजा और नौकरी देने का कानून बनाया गया था। बताया गया कि पूर्व में बनाए गए कानून के आधार पर उनके द्वारा भूमि अधिग्रहित का फॉर्म भी भरा गया था, लेकिन कुछ किसानों के परिवार को नौकरी दी गई, लेकिन कुछ परिवार आज भी नौकरी से वंचित हैं। हालांकि पूर्व में रेलवे ने नौकरी का प्रावधान समाप्त कर दिया था, जिस पर किसानों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए नौकरी की लगातार मांग कर रहे हैं और आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न सिर्फ किसान परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग की, बल्कि आंदोलन की भी चेतावनी दी है। कार्यालय किन मांगों को लेके यहाँ पहुँचे? ये हम लोग ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना के अंतर्गत जो 6-7 जिले से रेलवे ने भूमि अधिग्रहण किया था हम किसानों का, तकरीबन आप लोगों को मालूम होगा ये 3 साल से हम लोग इस आंदोलन को लेकर लगातार शासन और प्रशासन से उस चीज़ को मांगने के लिए जो शासन ने हमको लिखित रूप से दी थी कि हम प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, और उस परियोजना में अभी तक कुछ लोगों को नौकरी दिया भी सरकार ने, पर एकाएक तुगलकी फरमान निकाल कर 2020 के बाद इन्होंने ये कह दिया कि अब हम नौकरी नहीं देंगे। तो वो जो बेरोजगार, अभी 2 साल पहले आप लोगों का बड़ा समर्थन था, हम लोगों ने बासा में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था 1 वर्ष पहले, और शहर में भी काफ़ी मात्रा में पन्ना छतरपुर सिंगरौली सीधी से लड़के यहाँ आए थे। ट्रेन रोकी गई, सारी चीज़ें हम लोगों ने शासन प्रशासन को आगाह किया। अभी तक हम लोगों को पूरी तरह से सरकार द्वारा एवॉइड किया गया और उस प्रक्रिया का पालन न करने के कारण हम लोगों को पुनः अब ये मजबूर होना पड़ रहा है आंदोलन की राह। और कलेक्टर साहब से विनती है, क्योंकि कलेक्टर साहब इस ज़िले में उनकी जो छाप है, एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति है, तो उनसे आस जगी है हम लोग। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों की ज़मीन अधिग्रहण किया गया था तो आप लोगों को दिया गया था कि नौकरी? हाँ, कई बार हम लोग लिखित में है। 2013 के इवेंटमेंट में ममता बनर्जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, उन्होंने बाकायदे संसद में ये प्रस्ताव पारित किया था कि प्रभावित किसान के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी 4th श्रेणी में ही, पर नौकरी प्रभावित किसान के व्यक्ति को, उसी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं।
लगभग कितने लोग प्रभावित? इसमें तो वैसे देखिए पन्ना, छतरपुर और सिगरौली तक में तो करीब 8,000 लड़के हैं जो प्रभावित है, जिनको नौकरी नहीं पाए। बाकी अपने रीवा जिले में करीब 1500 लड़के। अब अगला कदम जो भी सरकार निर्धारित करेगी, सबसे पहले तो हम अपना अनुनय विनय निवेदन न्यायप्रिय कलेक्टर महोदय से, जो रीवा जिले में एक अच्छी छाप है उनकी, सबकी सुनते हैं और सबका विश्वास, सबके साथ में न्याय करते हैं। पहला तो निवेदन है उनसे, फिर अगला कदम हम लोग बैठकर जो भी निर्णय होगा तो अगला कदम निश्चित रूप से, इसलिए कि सरकार की आशा पर साल भर बैठे रह गए, कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे।